हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति होता है वो हमारे गलत करते जाता है और फिर हम ये सोचते हैं कि हम इसे माफ़ करें, कि छोड़ दें, कि ऐसे ही चले, कि समय पे ये सुधरेगा। इन सारी चीज़ों में चयन सिर्फ आपका है। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर ही इनके कर्मों का सजा दे तो आपको कुंठित रहना, दुखी होना, परेशान होना नहीं है। फिर ईश्वर पे पूरी तरीके से विश्वास कीजिए। ये तरीका बहुत ही बेहतर है, लेकिन वो लोग अपनी हरकतें करते रहते हैं। हम आपसे ये नहीं कहना चाहेंगे कि आप उनको सुधारने की कोशिश कीजिए, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपने आप को बचाव मोड में लाइए। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति कर रहा है गलती तो उसको माफ़ करना सीखिए। उसको हाँ, वाक़ई में जो गलती कर रहा है उसको इग्नोर करना सीखिए, उसको पूरी तरीके से इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि गलतियाँ सबसे हो जाती हैं और उस गलती को आप देखिए कि वाक़ई में गलती हो रहा है कि इसने अपनी आदत बना रखी है। लेकिन अपने जीवन में अपने माता पिता के सिवा किसी की भी बदतमीजी आप देगा माफ़ मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके तुरंत स्टैंड ले लें और तुरंत लड़ाई कर लें। ये देखिए कि बदतमीजी आपसे कर कौन रहा है। मैंने पहले भी कहा, माता पिता किसी भी तरह की गलती करें, किसी भी तरह का कुछ भी करें, उन्हें आप शिकायत मत कीजिए। वो जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने हमारी भी बहुत सारी गलतियाँ, हमारी भी बहुत सारी बदतमीजियों को माफ़ किया है, इग्नोर किया है और उससे हमें एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वजह से आप अपने आप को आगे ना बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ाएं। हमने ये कहा है कि आप उनको कोशिए मत, दोष मत दीजिए, शिकायत मत कीजिए, उनको मत परेशान कीजिए, उनको अपमान मत कीजिए। सिर्फ इतना ही हम कह रहे हैं। अब बात आती है कि जो कोई हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है उन्हें जवाब कैसे दें। देखिए, हमें सिर्फ इतना यहाँ ध्यान देना है कि कौन व्यक्ति है और हमें उसे कैसे जवाब देना है, कैसे रिप्लाई करना है कि वो साथ बदतमीजियाँ ना करें। अगर आपसे कोई छोटा है, बच्चा है, समझाइए। जहाँ स्ट्रिक्ट होना है वहाँ स्ट्रिक्ट होइए, जहाँ प्यार से करना है उसको प्यार से समझाइए। पहले कोशिश कीजिए उसे प्यार से ही समझाने के लिए। अब यहाँ पे बॉस की बात करते हैं तो उन्हें आपको कहाँ पे कितना स्ट्रिक्ट होना है ये बात आप ध्यान दीजिए। आप एक चीज़ जीवन में जान लीजिए, आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो भी उसका आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा आप नरमी बरतेंगे तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा। आप जब नरमी बरतते हैं तो लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप अपने आप को मजबूत दिखाने के चक्कर में पड़ जाएं। जो कमज़ोर समझ रहा है समझें, लेकिन आपको कहाँ स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ स्टैंड लेना है, ये बात आपको जाननी चाहिए। इसीलिए अपने जीवन में कोई भी आपके साथ कुछ भी बदतमीजी कर रहा है, कोई भी हरकत कर रहा है, सबसे पहले ये समझिए कि आपको कहाँ, किसको, कैसे जवाब देना है। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने आप को अंदर से मजबूत बनाए रहेंगे। मेंटल स्ट्रेंथ जो होगी वो स्ट्रांग रहेगी तो आप कर पाएंगे। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।